razhealth.rajasthan.gov.in। राज हेल्थ पोर्टल पर संविदा एएनएम कार्मिक जो कई समय से इंतज़ार कर रहे थे कि सर हमारा चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होने वाला है, हम लोगों को कब पदस्थापन दिया जाएगा, आप लोगों का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ है। राज हेल्थ पोर्टल पर आप लोगों के चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन ऑन कर दिया गया है। किस प्रकार से आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना है, कौन सा जिला सेलेक्ट करना है, किस टाइप से आपकी चॉइस फिलिंग होगी, उसके बारे में राज हेल्थ पोर्टल यानी कि razhealth.rajasthan.gov.in इस पोर्टल पर आपको लॉगिन करके आपका चॉइस फिलिंग करना होगा। अभी एक लेटर जारी कर दिया गया है राज हेल्थ पोर्टल पर, तो सबसे पहले तो हम उस लेटर के बारे में बात कर लेते हैं, क्या लेटर जारी किया गया है, और उसके बाद हम बात करेंगे आपको पोर्टल पर किस प्रकार से चॉइस फिलिंग किया जाना है, साथ ही क्या दस्तावेज, क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे उस नोटिफिकेशन आदेश की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आपके चहेतों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस ऑर्डर की जो अभी ये जारी किया गया है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखें कि ये राज हेल्थ पोर्टल जो है razhealth.rajasthan.gov.in यहाँ से आप लोगों का चॉइस फिलिंग होगा। सबसे पहले हम लेटर की बात कर लेते हैं, उसके बाद लॉगिन किस प्रकार से किया जाना है और क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। देखिए ये जो ऑर्डर जारी किया गया है, आदेश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा संविदा फीमेल हेल्थ वर्कर के पद पर, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ये जो संविदा के जो एम्प्लॉय है फीमेल हेल्थ वर्कर, उसके लिए जो है ये नवचयनित अभी अभ्यर्थी है, उनके लिए राज हेल्थ पोर्टल ओपन किया गया है। आप लोगों के कुछ कन्फ्यूज़न थे, जब भी हम लोग कभी ग्रुप में कोई मैसेजेस वगैरह डालते तो आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। एक्चुअली कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। एक अभी संविदा भर्ती रिसेंटली जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं, अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए लास्ट मंथ, वो एग्जामिनेशन का इस राज हेल्थ पोर्टल से अभी कोई लेना देना नहीं है। ये जो पुरानी भर्ती हैं उस भर्ती का पोर्टल स्टार्ट नहीं हुए थे, ये उनके लिए है। अभी अगर एएनएम की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक, अगर उन्होंने जो अभी एग्ज़ाम दिया है और वो सोच रहे कि ये हमारे लिए कुछ है, तो अभी आपके लिए नहीं है, अभी आपका रिजल्ट भी आना शेष है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी आप लोगों के लिए। तो ये कन्फ्यूज़न आप लोग ना लें, ये पुराने जो कार्मिक हैं उनके लिए। तो राज हेल्थ पोर्टल पर आपको पदस्थापित किया जाना है। इसके लिए देखिए संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को विभाग की वेबसाइट के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि वे www.razhealth.rajasthan.gov.in जैसा कि मैंने आपको भी बताया उस वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है उसके बारे में आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे, और वहां पे जो वांछित सूचनाएं है वो आपको वहां पे अपडेट करनी है और जिलेवार आपको विकल्प प्रस्तुत करने। अब वांछित सूचनाओं की पूर्ति एवं पदस्थापन हेतु दिनांक 11 जुलाई 2025, आज है 10 जुलाई 2025, कल आपके ये पोर्टल जो है लाइव हो जाएगा 5:30 बजे से। कल शाम को 5 बजे बाद आपका पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि चलेगा 21 जुलाई 2025 रात्रि 12 बजे तक। कल पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा 5 बजे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कल ही स्टार्ट हो जाए और कुछ गड़बड़ी कर बैठे। आराम से फॉर्म फिल करें, कोई दिक्कत है कल जब इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे आप लोग लाइव करके हम दिखा देंगे कि इस प्रकार से आप लोग जो है ऑप्शन चॉइस फिलिंग ले सकते हैं। तो कल आपका 5 बजे स्टार्ट होने वाला है 21 जुलाई तक। तब तक आपको क्या करना है ये समझ लीजिएगा। जिलेवार विकल्प आपको प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इसके पश्चात पोर्टल स्वतः ही लॉक हो जाएगा। अब आपके लिए कुछ दिशा निर्देश है, वो आप एक बार जान लीजिए। ये यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, है ना, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदक पत्र के समक्ष जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उस समय जो आपने मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर आपको उपयोग करना है और उस पर ओटीपी आपको मिलेगा। इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे ओटीपी मिलेगा। अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी की व्यक्तिगत सूचनाएं प्रदर्शित होगी तथा चाही गई सूचनाएं अपडेट करनी होगी। यानी कि जब आप राज हेल्थ पोर्टल पर आएंगे, यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो बेसिक डिटेल दिखेगी वो आपको पहले फिल करनी है। उसके उपरोक्त विवरण भरने के बाद अभ्यर्थी पूरे राज्य में टीएसपी अथवा नॉन टीएसपी अनुसार प्रदर्शित
प्रस्तुत रिक्तियों को देख सकता है। यानी कि जब आप लॉगिन कर चुके होंगे राज हेल्थ पोर्टल पर, उसके बाद आपको सारे जो जिले हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी के, वो आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे। वहाँ पे आपको क्या करना है, सर्वप्रथम अपना व्यक्तिगत विवरण भरना होगा। आपकी कुछ बेसिक डिटेल है जो ऑलरेडी फिल रहेगी, प्लस उसमें कुछ एड्रेस डिटेल होती है, उस एड्रेस को आपको मेंशन करना है कि आपने जो एड्रेस लिखा है वो एकदम करेक्ट है, और पिन कोड नंबर डाल के आपको सबमिट करना होगा बेसिक डिटेल। राज हेल्थ पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर राज हेल्थ पोर्टल पर जहां जहां पोस्ट वैकेंट होगी वो आपको वहां पे शो होगा। यानी कि जो चॉइस फिलिंग आप करने जा रहे हैं, जो भी जिला आप सेलेक्ट करेंगे, उस जिले में जहां पे रिक्ति होगी, जहां पे वैकेंट पोस्ट होगी, वो आपको वहां पे शो हो जाएगा। तो प्रदर्शित होने वाले सभी जिलों के विकल्प भरने अनिवार्य होंगे। यानी कि आपको वहाँ जितने भी जिले हैं, जितनी भी डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होगी, उसके बाद ही आप सबमिट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अभ्यर्थी को अपना प्रोफाइल सबमिट करना होगा। यानी कि जब आपकी चॉइस फिलिंग हो जाती है, चॉइस फिलिंग में ध्यान रखें, जो आपको नाम शो होगा जिले का, जो भी ऑप्शन शो होंगे, वहाँ पे उस पोस्ट की वैकेंट रिक्ति होगी तो ही आपको शो होगा, अन्यथा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब आपको करना क्या है, जब आप प्रोफाइल सबमिट कर देंगे तो आपको जो जिले का आवंटन है वो किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी दिव्यांग अभ्यर्थी को, उसके बाद विधवा परित्यक्ता को, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी जो भी इसमें एक सरकारी सेवा में है तो उनके हिसाब से उनको पहले मिलेगा। इसके बाद शहीद परिवार का आश्रित जो भी है उनको शेष कार्मिक विभाग द्वारा जो निर्धारित रोस्टर है उसके अनुसार आपको जो है इसमें चयन किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी का पदस्थापन रोस्टर का मेरिट विकल्प के आधार पर किया जाएगा, और अभ्यर्थी को उसके द्वारा भरे गए विकल्प पर मेरिट आधारित उपलब्धता अनुसार रोस्टर के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा ऑटोमेटिक जिला आवंटन कर दिया जाएगा। आपको जो जिला आवंटन होगा उसके बाद जो है आपको बाकी जो कंसर्न डीडीओ है उनके पास आपको जाना रहेगा, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विकल्प अगर कोई कैंडिडेट विकल्प प्रस्तुत नहीं करता है तो उसको ऑटोमेटिकली जो है रैंडमली जिला आवंटन कर दिया जाएगा, उस जिले में आपको पदस्थापित कर दिया जाएगा अगर आप जो है चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं। तो आवंटित पदस्थापन स्थान पर राज हेल्थ के माध्यम से ही नवनियुक्त कार्मिकों द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारियों के माध्यम से कार्यग्रहण किया जाएगा। इसके बारे में, इस लाइन के बारे में आगे हम बात करेंगे। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग आ जाए rajhealth.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर। यहाँ जब आएंगे तो आपको ये इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए लेटेस्ट सर्कुलर ऑर्डर दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग विजिट करते रहे। जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जितने भी सर्कुलर्स है, जितने भी ऑर्डर्स है लेटेस्ट, वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। सबसे ऊपर हम चलते हैं, NHM FSW फीमेल हेल्थ वर्कर फॉर ऑप्शन 10/7/2025, यानी अभी जो लेटर यहाँ डाला गया था ऑर्डर वो है ना। ये जो PDF मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दिया हुआ है। अब सर हमारे पास एम्प्लॉय ID नहीं है, पासवर्ड नहीं, कहाँ से करेंगे। आपको यहाँ जाना ही नहीं है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग, ये जो न्यू ऑप्शन दिख रखा है या आपको शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मेडिकल एंड हेल्थ और NHM ऑप्शन शो होगा। मेडिकल और हेल्थ में ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे आप क्लिक ना करें। ये नर्सिंग फार्मेसिस्ट ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि आप लोग सुविधा NHM में है तो आपको NHM पे क्लिक करना है। जैसे आप NHM पे क्लिक करेंगे तो अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट, अभी देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, क्योंकि आज 10 जुलाई है, चॉइस फिलिंग आपका 11 जुलाई कल शाम को 5 बजे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो लिखा हुआ है, इसी के साथ में आपको नीचे फीमेल हेल्थ वर्कर यानी ANM यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले rajhealth.rajasthan.gov.in पर आए आप, ये वेबसाइट पे आए। यहाँ आने के बाद आपको सीधे लॉगिन में नहीं जाना है, आपको न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद NHM में जाना है, फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ANM आपको सेलेक्ट करना है, जैसे ANM है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है और आपका कैप्चा कोड डाल के सेंड OTP पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर आपको वो फिल करना है जो आपने फॉर्म फिल करते समय जो आपने दिया था, वही मोबाइल नंबर, अन्यथा OTP नहीं आएगा। सर मोबाइल नंबर खो गया है, कुछ और हो गया है, सिम जल गई है, जो भी हुआ है उसके लिए आपको हेल्प डेस्क पे संपर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे बाकी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। मोबाइल नंबर जो आपने दिया है वो आप यहाँ पे एंटर करें, उसके बाद कैप्चा कोड डाल के डायरेक्ट सीधे आप क्या करेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, है ना। अभी CHO दिख रहा है, अभी कल ANM आ जाएगा। सेंड OTP जैसे आप क्लिक करें, जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें
OTP सेलेक्ट करना रहेगा और एक नीचे पासवर्ड का ऑप्शन रहेगा, यानी कि नया पासवर्ड बनाने के लिए। तो नया पासवर्ड आप बना लें, सेम पासवर्ड डालने के बाद नया पासवर्ड जैसे ही बन जाएगा, अब नया पासवर्ड बन जाएगा उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। जैसे लॉगिन हुआ फिर बाकी चीज़ें आ जाएगी, तो आप डायरेक्ट फिर यहाँ से भी लॉगिन कर पाएंगे, आपका मोबाइल नंबर, और अब आपके पास पासवर्ड भी आ गया। अब आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद बेसिक जो डिटेल है वो रहेगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग कैसे होगा उसके बारे में भी पोर्टली कल ओपन हो जाएगा, तब हम बात करेंगे। अभी आपको कुछ भी नया दस्तावेज डॉक्यूमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। सर हेल्थ सर्टिफिकेट भी रहेगा, ज्वाइनिंग भी रहेगा, सब चीज़ें रहेगी जब आपके चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा, जो कि चॉइस फिलिंग 21 जुलाई तक का है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ टाइम इसको और बढ़ाया जाए और आप अंतिम डेट का इंतज़ार ना करते हुए भर ले फॉर्म, लेकिन 11 तारीख को 5 बजे ना चालू हो जाए। तो ये जब चॉइस फिलिंग हो जाएगा, जब आपकी फाइनलाइज होगी कि आपको यहाँ पे पदस्थापित किया जाता है, उसके बाद आपको हेल्थ सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो बात की बात है, उस टाइम उस नए वीडियो में हम बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। आप लोग जो इंतज़ार कर रहे थे एनएम कि राज हेल्थ पोर्टल कब ओपन होने वाला है, आखिरकार पोर्टल ओपन हो चुका है और कल 11 जुलाई 2025 साय 5 बजे से आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये आईडी, ये यहाँ से अपॉइंटमेंट में जाके आप लोग एक बार आपका पासवर्ड जरूर क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद आराम से चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। चॉइस फिलिंग के लिए आप लोग चाहे तो आपके नियरेस्ट जो ये मित्र होते हैं या CSC सेंटर से या आपके कोई मिलने वाले हैं जो कंप्यूटर के जानकार है, उनसे आप फॉर्म फिल करवाइएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं कि नहीं अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।